देखो बेटा, ये एक जटिल प्रश्न है। मैं आपकी कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। पिता दूसरे के घरों में पूजा हवन किया करते थे। मुझे आप एक चक्की और गेहूं दिलवा दीजिए, जो इस नई मुसीबत में फंस गया। रामगढ़ नामक गांव में दयानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बचपन से ही इसी गांव में रहता आ रहा है। दयानंद के परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा थी और पुत्र राजू था। जैसे जैसे राजू बड़ा हो रहा था, वो वैसे वैसे दोस्तों के साथ गंदी आदतों में फंसता जा रहा था, जैसे जुआ खेलना और दोस्तों के साथ गलियों में आवारों की तरह घूमते रहता था। राजू धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। उसके पिता दूसरे के घरों में पूजा हवन किया करते थे और जो भी भिक्षा में मिलता था, वो उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। वह दूसरे गांव जा जाकर पूजा हवन किया करते थे और वो दूसरों को ज्ञान की बातें भी बताया करते थे, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होकर दान दक्षिणा के तौर पर कुछ न कुछ दे दिया करते थे। एक दिन दयानंद दूसरे गांव से आ रहे थे, तभी वह बोलते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे आज भी बहुत कम दान मिला है। इतने में तो मैं अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाऊंगा। भगवान, मेरे पर दया करो। बस एक बार मेरे घर पर धन की बारिश करवा दो, जिससे कि मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा कहते कहते दयानंद अपने घर में पहुंच जाता है और जो दान दिन भर में मिला हुआ है, वह अपनी पत्नी को लाकर दे देता है। तभी दयानंद अपनी पत्नी से कहता है, सुमित्रा, आज भिक्षा में केवल इतना सा ही चावल मिला है, तुम इसी को बना लो। तभी सुमित्रा बोलती है, अब बुरा न मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो कहो, क्या कहना चाहती हो सुमित्रा? दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप किस्से कहानी ज्ञान की बातें दूसरों को बताते हैं, यदि यही कहानी और ज्ञान की बातें महाराज जी को बताएंगे तो महाराज आपको इनाम भी देंगे। तभी ये बात सुनकर दयानंद बोलता है, ठीक है सुमित्रा, मैं कल ही राज दरबार में चला जाऊंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण अगले ही दिन राज दरबार में चला गया। वह राजमहल पहुंचा तो वह महाराज जी से बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपको किस्से कहानी सुनाने आया हूँ। क्या मैं आपको किस्से कहानी सुनाऊं? तभी महाराज जी बोलते हैं, हाँ हाँ, सुनाओ ब्राह्मण जी। तभी दयानंद राजा को पौराणिक कहानी सुनाई, जिससे कि राजा कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। तभी वो ब्राह्मण से बोले, वाह ब्राह्मण वाह, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। मैं आपकी कहानी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, मगर अभी जो आपने मनुष्य और उसके मिलने वाले कर्मों के फल के जो आपने कहानी सुनाई है, वो जरा फिर से सुनाओ। तभी दयानंद महाराज जी से कहता है, ठीक है महाराज जी, मैं आपको मनुष्य के कर्मों के फल की कहानी आपको दोबारा से सुनाता हूँ। महाराज जी, मैं आपको ये कह रहा था कि इस धरती के अलावा स्वर्ग और नर्क भी है, जहाँ पर हर मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से फल को भुगतता है। दयानंद ये सब बातें जब महाराज को सुना रहे थे, तो महाराज उनकी इस बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब कहानी पूरी हुई तो महाराज जी बोलते हैं, ब्राह्मण जी, मैं आपकी कहानी से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मुझे एक प्रश्न भी है। कैसा प्रश्न महाराज जी? तभी महाराज जी बोले, हम आकाश और धरती को देख सकते हैं, लेकिन इस धरती पर मनुष्य के अलावा और कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर इसमें से कौन स्वर्ग और कौन नर्क में जाएगा, हम कैसे पता लगा पाएंगे? जरा इस बात को विस्तार से और उचित प्रमाण देखकर हमें समझाइए। महाराज जी का ऐसा प्रश्न सुनकर दयानंद ब्राह्मण चौंक गया। वो अंदर से घबराने लग गया। वो सोचने लग गया कि अगर मैंने महाराज को इस प्रश्न का उत्तर दे भी दिया और महाराज जी मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए,
तो कहीं महाराज गुस्से में आकर मुझे सजा न दे दें। ये सोचकर दयानंद ब्राह्मण महाराज जी से बोलता है। महाराज जी, आपका प्रश्न बहुत उचित है, लेकिन आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई पुराणियों और ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर सही दे दूंगा। तभी इतना सुनकर महाराज जी ब्राह्मण से कहते हैं। ठीक है ब्राह्मण जी, आपको कुछ दिनों का समय दिया जाता है। आप मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। जी महाराज, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। इतना कहकर दयानंद ब्राह्मण महल से चला गया। तभी वह उसी गांव में रात भर के लिए रुक गया। तभी वह सोचते हुए बोलता है। हे भगवान, पहले से मुसीबत कम थी क्या, जो इस नई मुसीबत में फंस गया। मैं तो सुमित्रा की बातों में जुटे ही पड़ गया। मैं तो बिना मतलब का ही महल में पौराणिक कहानी सुनाने चला गया। ना जाने क्यों मैंने महाराज जी को स्वर्ग और नर्क जैसी कहानी सुनाई। मुझे तो महाराज जी के बारे में पहले से ही पता है कि महाराज कितना गुस्से वाले और निर्दयी आदमी हैं। उत्तर न मिलने पर वो मुझे अवश्य दंड देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं, रात होने पर इस गांव से बाहर निकलकर अपने गांव चला जाता हूं। यही सोचकर दयानंद रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ तो दयानंद रात के अंधेरे में अपने गांव रामगढ़ पहुंच गया। किसी तरह 2 सप्ताह बीत गया। दयानंद ब्राह्मण महल में नहीं आया तो महाराज जी ने मंत्री से कहा। मंत्री जी, मैंने दयानंद ब्राह्मण से एक प्रश्न पूछा था, उत्तर उन्हें कुछ दिनों में ही देना था, मगर वो अभी तक नहीं आए। कहाँ पर हैं वो? उन्हें बुलाओ। माफ कीजिए महाराज जी, उस ब्राह्मण के बारे में किसी का कुछ भी अता पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। तभी महाराज जी बोले। क्या लगता है मंत्री जी, दयानंद ब्राह्मण मेरी बात सुनकर कहीं भाग तो नहीं गया? लेकिन मंत्री जी, प्रश्न जैसा भी हो, लेकिन मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो चाहिए। आप एक काम कीजिए कि पूरे नगर में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर देगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ठीक है महाराज जी, मैं कल से ही ये घोषणा करवा दूंगा। सुबह होते ही मंत्री ने घोषणा पूरी नगर में करवाने लग गया कि ये प्रश्न पूरे नगर में फैल गया और पूरे नगर में इस प्रश्न पर चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने अपनी ओर से अनुमान लगाया और राजा के इस प्रश्न का सही उत्तर देने चाहा, लेकिन एक ने भी राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उधर दूसरी तरफ जब से दयानंद ब्राह्मण राजमहल से लौटा था तो वो घबराया हुआ ही रहता था और घर में एक तरफ ही रहता था। दूसरी तरफ उसका लड़का राजू एक नंबर का आवारा था। वो अपने घर वालों को दिन रात परेशान करने में लगा रहता था। एक दिन राजू अपनी माँ से पैसे मांगने पहुँच गया तो उसकी माँ बोलती है। बेटा, तुमने कुछ बात सुनी? महाराज ने पूरे नगर में ऐलान करवाया है, बस एक प्रश्न पूछने के लिए। हाँ माँ, पर ये कैसा प्रश्न है? देखो बेटा, ये एक जटिल प्रश्न है और इस प्रश्न का कारण भी तुम्हारे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी वहाँ पर जाएंगे तो वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। माँ और बेटे में बातचीत हो रही थी कि उसी समय दयानंद ब्राह्मण वहाँ पर पहुँच गया। तभी राजू ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी, आप और महाराज के प्रश्न का ये चक्कर क्या है? मैंने सुना है कि आपने महाराज के मन में एक समस्या खड़ी कर दी है। क्या कहूँ पुत्र, मैं पौराणिक कहानी सुनाते सुनाते स्वर्ग और नर्क की बातें बताने लग गया। तभी से राजा के मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया। हाँ पिताजी, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि राजा के मन में कौन सा संदेह उत्पन्न हो गया। तभी दयानंद बोलता है। क्या करोगे तुम ये सब जानकर? ये सब बातें तुम्हारे बस की नहीं है। जो लड़का सारा दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहता है, उसके लिए ये सब बातें व्यर्थ हैं।
पिताजी की ये सब बातें सुनकर राजू के मन में उस प्रश्न के प्रति रुचि और बढ़ गई। ये जानना चाहता था कि आखिर में ऐसा क्या है जो महाराज के लिए एक समस्या बन गया है। फिर से उसने पिताजी से कहा, पिताजी आखिर बताइए तो ये प्रश्न क्या है। तभी दयानंद बोलता है, ठीक है, तुम यही जानना चाहते हो तो सुन लो, ये प्रश्न क्या है। राज्य के महाराज जानना चाहते हैं कि स्वर्ग और नर्क की बातें उनको विस्तार पूर्वक और प्रमाण के साथ साथ बताई जाए। महाराज ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य कौन कौन से कर्म करने से स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति कर सकता है। महाराज ये सब बातें जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तभी सुमित्रा राजू से बोलती है, देखो बेटा, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं दे पाए, तुम भला क्या कर पाओगे। चलो इस चक्की को उठाकर वो कोने में रख दो और सब लोग भोजन कर लो। जैसे ही राजू उस चक्की को उठाता है तो उस चक्की का सारा ऊपरी हिस्सा उसके हाथों में आ जाता है और निचला हिस्सा वहीं पर रह जाता है। तभी राजू देखते हुए कि चक्की के निचले हिस्से पर गेहूं बिखरे हुए हैं, तभी वो बड़ी ऊर्जा से अपनी माँ से बोलता है, माँ, महाराज के प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं आज ही दरबार में जाऊंगा और राजा के प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजू का आत्मविश्वास देखकर सुमित्रा और दयानंद हैरान हो गए थे। तभी दयानंद आश्चर्य से अपने बेटे से बोला, क्या कहा तुमने? राजा के प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया? तुम राजा को नहीं जानते, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं। अगर तुम्हारा जवाब राजा को पसंद नहीं आया तो वो तुम्हें कठोर दंड भी दे सकते हैं। तुम्हें राजा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं राजा के प्रश्न का उत्तर अवश्य दे पाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अभी महल की तरफ जाने की तैयारी करता हूँ। इतना कहकर तुरंत ही राजू महाराज से मिलने के लिए महल की तरफ निकल पड़ा। वो राजमहल पहुंचकर सिपाही से बोला, मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूँ। महाराज जी से क्यों? तुम किस वजह से महाराज जी से मिलना चाहते हो? मैं महाराज जी के प्रश्न का सही उत्तर देने आया हूँ। ये सब बातें सुनकर सिपाही हंसने लगा और बोला, तुमने कभी अपने आप को कभी शीशे में देखा है जो इतने विद्वान ब्राह्मण के प्रश्नों का उत्तर तुम दे सकोगे? महाराज तुम जैसे बालक से नहीं मिल पाएंगे, चले जाओ यहाँ से। देखो सिपाही जी, मैं कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं हूँ, मेरी उम्र और शक्ल पे मत जाओ, मैं महाराज का संदेह दूर करने आया हूँ। देखो बालक, कितने विद्वान यहाँ पर आए और वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। तुम तो छोटे से बालक हो, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। खामखा तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऐसा वैसा बालक नहीं हूँ। मैं उसी ब्राह्मण का लड़का हूँ जिन्होंने कि महाराज के मन में प्रश्न पैदा किए हैं और महाराज के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। मैं उन्हीं का लड़का हूँ। राजू की बात सुनकर सिपाही चौंक पड़ा और बोला, क्या तुम दयानंद ब्राह्मण के लड़के हो? जी हाँ, मैं उसी दयानंद ब्राह्मण का लड़का हूँ। मैं महाराज जी से नहीं मिल सकता तो तुम एक बार मंत्री जी से मिलवा दो, मैं उन्हीं को महाराज के सवालों का जवाब समझा देता हूँ। ठीक है, तुम्हें मंत्री जी से मिलवा देता हूँ। इतना कहकर सिपाही राजू को लेकर मंत्री जी के पास पहुंच गया। तभी मंत्री जी राजू से कहते हैं, तो तुम दयानंद के लड़के हो? जी मंत्री जी, मैं उन्हीं ब्राह्मण का लड़का हूँ जिसे महाराज ने प्रश्न पूछे थे, लेकिन मेरे पास उस सवाल का जवाब है। मैं इसका उत्तर महाराज जी के सामने पेश करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मुझे एक बार महाराज जी से मिलवा दीजिए। अच्छा, तो तुम यहाँ पर चले आए। मैं बहुत दिनों से उस ब्राह्मण की राह देख रहा था, और सबसे बड़ी बात ये कि ब्राह्मण के स्थान पर उनका पुत्र जवाब लेकर आया है। लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी तुमको। महाराज के पास ले चलता हूँ, लेकिन तुम महाराज को अपने बारे में मत बताना कि तुम दयानंद के लड़के हो। महाराज जी तुम्हारे पिताजी पर बहुत नाराज हैं, और यदि उन्हें पता चल गया कि तुम उस ब्राह्मण के पुत्र हो तो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तुम इस बात का पूरा ख्याल रखना
कि महाराज जी को पता न चले कि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो। ठीक है मंत्री जी, मैं ये बात बिल्कुल भी पता नहीं लगने दूंगा कि मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ। पहले तो महाराज को अपना उत्तर बता देना। जब मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा तो तुम समझ जाना कि सब कुछ ठीक है। तब वही समय ठीक रहेगा महाराज जी को बताने का कि तुम ब्राह्मण के लड़के हो। अगले दिन दरबार लगा तो मंत्री राजू को लेकर दरबार में हाजिर हुए हैं। तभी मंत्री जी महाराज जी से बोलते हैं, महाराज जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये एक लड़का आया हुआ है। तभी महाराज जी बोलते हैं, लेकिन मंत्री जी, ये तो कोई साधारण सा दिखने वाला बालक है। इसके पास इतने बड़े प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? हे बालक, क्या सच में तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है कि जो बड़े से बड़े विद्वान नहीं दे सके? जी महाराज जी, मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर है। मैं अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर बताकर आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। मैं आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बालक, तुम्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही लगा था, मगर तुम जिस हौसले के साथ तुम ये कह रहे हो, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। चलो अब बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? उसके लिए महाराज जी मुझे 2 वस्तुओं की जरूरत है। महाराज जी, मुझे आप एक चक्की और गेहूं दिलवा दीजिए। इन्हीं 2 वस्तुओं की मदद से आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। इतना सुनकर महाराज जी ने तुरंत मंत्री जी को आदेश दिया। मंत्री जी, तुरंत ही इन दोनों वस्तुओं को लेकर यहाँ पर आओ। ठीक है महाराज जी, मैं अभी इन दोनों वस्तुओं का इंतजाम करवाता हूँ। कुछ ही समय में मंत्री जी ने चक्की और गेहूं का इंतजाम करवा दिया। सारा दरबार हैरान में था कि किस तरह से ये बालक चक्की और गेहूं की मदद से इस प्रश्न को सुलझाएगा। तभी राजू चक्की चलाने लग जाता है। तभी कुछ देर तक चक्की चलाने के बाद राजू ने महाराज जी से कहा, देखिए महाराज जी, आपने पूछा था कि धरती पर रहने वाले लोग कौन कौन से कर्म करके स्वर्ग और नरक की प्राप्ति करते हैं। तो महाराज जी, आपका यही प्रश्न था ना? हाँ बालक, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा यही प्रश्न है। तो महाराज जी, आप ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर का चक्की का पत्थर है ये आसमान है जो कि घूमता रहता है, और जो नीचे का पत्थर है वो भूमि है जिस पर हम सब रहते हैं। मगर ये बहुत ही आसान सी बात है महाराज जी। आप एक बात सोचिए कि मैंने जो गेहूं इसमें डाले हैं वो हम सब मनुष्य हैं। मेरा हाथ जो गेहूं को डालता है वो भगवान का रूप है। सोचिए कि ये 5 उंगलियां हैं और ये 5 उंगलियों से इस पत्थर को पकड़कर घुमा रहा हूँ। वो यमराज है जो कि कर्मों के हिसाब से सजा देते हैं, जो कि कुछ मनुष्य पाप या पुण्य करते हैं। जब चक्की में गेहूं पिस गए वो सब पापी हैं, जिससे कि इन्हें अपने कर्मों की सजा मिली है। महाराज जी, आप ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि चक्की में कुछ गेहूं वैसे का वैसे ही है और कुछ पिसे हुए हैं। हाँ बालक, मैं देख पा रहा हूँ। कुछ गेहूं अभी तक पिसे नहीं गए हैं और जो गेहूं पिसे हुए हैं वो उनको दंड का पाप मिल रहा है। ये वही मनुष्य हैं जिनको नरक मिलता है। परंतु जो साबुत गेहूं है वो साबुत गेहूं की तरह कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे कर्म करते हों, जो चक्की में पड़कर भी अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोगों को नरक का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने कर्म के अनुसार उनको स्वर्ग में स्थान है। महाराज, मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया कि एक चक्की में एक साथ में एक मुट्ठी गेहूं से कुछ पिस गए तो कुछ बच गए। ये सब अपने कर्मों के अनुसार बचे हुए हैं। मैंने आपको विस्तार पूर्वक और परिणाम स्वरूप आपको प्रश्न का जवाब बता दिया। राजू ये सब बातें बता रहा था तो सारा दरबार शांति पूर्वक राजू की सारी बातें सुन रहे थे। महाराज भी आश्चर्य में पड़े हुए थे। तभी महाराज
खुश होकर बोलते हैं। बहुत अच्छे राजू, तुमने बड़ी सरलता से प्रमाण देकर मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रश्न का जवाब जो बड़े बड़े विद्वान न दे सके वो तुमने दे दिया। तुम्हारा उत्तर मुझे बहुत ही पसंद आया है। अब तुम्हारे जवाब से मेरा संदेह दूर हो गया। तभी मंत्री ने इशारा किया। वाह 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 वाह। राजू समझ गया था कि मुझे अब अपने बारे में महाराज जी से बोलना है। तभी राजू महाराज जी से बोलता है। महाराज जी, मैं दयानंद ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मेरा नाम राजू है, जिन्होंने आपके मन में ये संदेह डाला था। महाराज चौंक गए। वो राजू से बोलते हैं। क्या तुम दयानंद के पुत्र हो? जी महाराज जी, मैं आपकी समस्या को हल करने के लिए आया हुआ था, जो कि मेरे पिताजी ने खड़ी कर दी थी। क्या बात है राजू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम ब्राह्मण के पुत्र हो। राजू, तुम्हारा जवाब मुझे बहुत पसंद आया। मंत्री जी, इस बालक को धन दिया जाए और धन के साथ इसको उचित सम्मान भी दिया जाए। महाराज के कहने के अनुसार राजमहल में राजू को बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया और बहुत सारा धन देकर मंत्री ने राजू को विदा किया। राजू जब अपने घर पहुंचा तो राजू के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पुत्र से इस प्रकार की आशा नहीं की थी। जब वो राजू के हाथ में धन की पॉटरी देखते हैं तो दयानंद और सुमिता बहुत खुश होते हैं। वो सब इसी तरह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।